अहमद रजा का उर्स, बरेली वाले आका का उर्स हम इसलिए मनाते हैं कि जब पूरी दुनिया पर आप कहते हो ये मसलक आला हजरत जो है ये नया मसलक है, अरे सुन लो, उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी, उस वक्त तुम्हारा जज्बा कहाँ चले गया था, जब हमारे नबी के दीन को तार तार करने में लगा था। बड़े बड़े उलमाए किराम को जब अंग्रेजों ने चंद रुपये में खरीद करके उससे जब फतवा लिखवाना चाहा, इस्लाम के परचम को बुलंद नहीं बल्कि गिराना चाहा, तो फिर याद रखो उस वक्त कहाँ गए थे जब को इल्मे गैबे मुस्तफा पर हमला किया जा रहा था, उस वक्त कहाँ गए थे? ए पूछने वाले, तुम ये कहते हो इमाम अहमद रजा का हम उर्स क्यों मनाते हैं, तो सुन लो, जिस वक्त तूने हिम्मत को हार दिया था, जिस वक्त मदीना और मक्का के उलमा कराम ने जो कि इल्मे गैबे मुस्तफा पर जब लोगों ने दलील मांगना चाहा, लिखने वाले पाखंडी मौलाना अशरफ अली थानवी ने तो यहाँ तक लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद हो, जिसका नाम अली हो, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। अब मुझे बताओ उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी, जिस वक्त हमारे नबी के इल्मे गैब के बारे में जब उंगलियां उठाया जा रहा था और बतलाया जा रहा था कि हमारे नबी को इल्मे गैब नहीं है, इतना गैब है जितना के चमारों के पास है, जितना के बैल गधे के पास है। माशाअल्लाह, मैं ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन तुम्हारे उलमाए किराम ने वो किताबों में लिखा है, इसीलिए अर्ज करना पड़ता है। उस वक्त कहाँ चले गए थे मेरे आकाए करीम के प्यारे दीवानों? आज तुम ये कहते नजर आते। एक सवाल करें कि ऐ मुसलमानों, जो लोग ये कहते हैं कि औलियाए कराम का उर्स मनाना नहीं चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे से गुजरने से सदियां बीत जाए, उनके नाम की महफिल क्यों करते हो? तो फिर उसे बरजस्ता जवाब दे सको तो आप ये कहते नजर आना कि चंद दिन के बाद 15 अगस्त का दिन आने वाला है। आप उनसे पूछना, मौलाना ये बताओ मुझे, ए पूछने वाले ये बता कि तू 15 अगस्त को झंडा क्यों लहराते हो? मुल्क के आजादी पर तू झंडा यानी परचम को क्यों बुलंद करते हो? तो वो कहता नजर आएगा कि इस दिन मुल्क की आजादी मिली थी, अंग्रेजों से छुटकारा मिला था, तो फिर हम उसी की खुशी मनाते हैं, उसी की खुशी को हम आज भी उसी के दिन को याद को ताजा करते हैं। तो फिर मुझे बताओ, तो फिर ये यानी कि 15 अगस्त क्यों मनाते हो? तो वो इन सारी बातों को कहता नजर आएगा, लेकिन आप वहीं पर पलट के कह देना, ऐ पूछने वाले, जवाब तो तुम्हें खुद मालूम है कि जब तूने यानी कि इस्लाम का परचम लहराया, वह इसलिए लहराया ताकि इस दिन देश की आजादी मिली थी, अंग्रेजों से छुटकारा मिला था, जिन लोगों ने शहीद हुआ था उनके कुर्बानी को याद किया जाए, उनके शहीदों का चर्चा किया जाए कि हमारे मुसलमान और दिगर हमारे कौम के लोगों ने, हमारे दूसरे गाय कौम के लोगों ने मिल करके मुल्क के आजादी के लिए लड़ाई लड़ा था। तो फिर उस वक्त को याद करके हम हर साल 15 अगस्त को झंडा फहरा करके याद ताज़ा करते हैं। तो फिर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, प्यारे पूछने वाले, तूने एक सवाल किया था कि उर्स की महफिल क्यों सजाते हो? तो सुन लो, जवाब तो तू खुद देता नजर आता है कि जब अगर तुम्हारा देश हिंदुस्तान अगर
अंग्रेजों के चंगुल से आजादी पाए तो तुम झंडा फहराते हो। तो फिर भी याद रखना, मैं उस वक्त 12वीं शरीफ का झंडा फहराता हूँ जबकि मेरे और आपके नबी दुनिया में आए थे तो कुफर जलालत का अंधेरा दूर कर दिया था। मेरे नबी उस वक्त आए थे जबकि पूछने वाला इंसानियत को कोई नहीं था। तो फिर उस दिन को भी हम झंडा फहराते हैं और तुम ये कहते हो कि हम 15 अगस्त में शहीदों के याद को ताज़ा करते हैं, उनकी कुर्बानियों को ताज़ा करते हैं, उनके याद को ताज़ा करते हैं, इसीलिए झंडा फहराते हैं। तो सुन लो, हम भी औलिया का उर्स इसलिए मनाते हैं और खास करके इमाम अहमद रजा का उर्स, बरेली वाले आका का उर्स हम इसलिए मनाते हैं कि जब पूरी दुनिया पर आप कहते हो ये मसलक आला हजरत जो है ये नया मसलक है, अरे सुन लो, उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी, उस वक्त तुम्हारा जज्बा कहाँ चले गया था जब हमारे नबी के दीन को तार तार करने में लगा था। बड़े बड़े उलमाए किराम को जब अंग्रेजों ने चंद रुपये में खरीद करके उससे जब फतवा लिखवाना चाहा, इस्लाम के परचम को बुलंद नहीं बल्कि गिराना चाहा, तो फिर याद रखो उस वक्त कहाँ गए थे जब को इल्मे गैबे मुस्तफा पर हमला किया जा रहा था। उस वक्त कहाँ गए थे? ए पूछने वाले, तुम ये कहते हो इमाम अहमद रजा का हम उर्स क्यों मनाते हैं? तो सुन लो, जिस वक्त तूने हिम्मत को हार दिया था, जिस वक्त मदीना और मक्का के उलमा कराम ने जो कि इल्मे गैबे मुस्तफा पर जब लोगों ने दलील मांगना चाहा, लिखने वाले पाखंडी मौलाना अशरफ अली थानवी ने तो यहाँ तक लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद हो, जिसका नाम अली हो, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। अब मुझे बताओ उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? जिस वक्त हमारे नबी के इल्मे गैब के बारे में जब उंगलियां उठाया जा रहा था और बतलाया जा रहा था कि हमारे नबी को इल्मे गैब नहीं है, इतना गैब है जितना के चमारों के पास है, जितना के बैल गधे के पास है। माशाअल्लाह, मैं ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन तुम्हारे उलमाए किराम ने वो किताबों में लिखा है, इसीलिए अर्ज करना पड़ता है। उस वक्त कहाँ चले गए थे मेरे आकाए करीम के प्यारे दीवानों? आज तुम ये कहते नजर आते हो कि हम इमाम अहमद रजा का उर्स क्यों मनाते हो, और तुम 15 अगस्त का झंडा लहराओ तो तुम खुशियां मनाओ। और जिस वक्त इमाम अहमद रजा ने हम सबों को अद-दौलतुल मक्किया फी मादतुल गैबिया जैसी किताब की शक्ल में एक मुअद्दब यानी कि मुदल्लल किताब हमें अता फरमाया। ये किताब किस वक्त लिखी गई थी, क्या तूने कभी देखा? अरे मैं कोई ऐसे वैसे उर्स को नहीं मनाता, बल्कि औलियाए किराम का उर्स में बिलखुसूस इमाम अहमद रजा को, उनकी जिंदगी को इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए ताज़ा करते हैं, इसलिए कि जब पूरी दुनिया पर कुफ्र जलालत का अंधेरा छा गया और लोगों के सीनों से ईमान की दौलत निकालने लगा, उस वक्त कोई खड़ा होने वाला न हुआ, लेकिन एक तने तनहा मेरा और आपका इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा जब धरती बरेली के सरजमीन पर सौदा घरान में जब पैदा हुए तो फिर अच्छे अच्छों की कपकपी तारी हो गई, अच्छे अच्छे को रोंगटे खड़े हो गए। आप जानते हैं हम किसके मजलिस में आए हैं, शायद के न जानो, ये वही इमाम अहमद रजा है जो कि तकरीबन 12 साल 13 साल 10 महीना के उम्र में मसनद खिलाफत पर बैठते हैं, फतवा लिखने के लिए बैठते हैं। और उस वक्त में आज इन लोगों में से अगर तकरीबन कोई 14 साल का लड़का होगा, आप अंदाजा कर सकते हैं उसे अच्छी तरीके से कुरान पढ़ना नहीं आता, उसे अच्छी तरीके
तरीके से हम पारा पढ़ना नहीं आता। मेरे आकाए करीम के प्यारे दीवानों, हम उर्स उनका मना रहे हैं जो कि 13-14 साल के उम्र में उन्होंने फतवा नवैशी का काम किया, और जैसे ही मसनदे खिलाफत पर बैठते हैं एक फतवा आ जाता है और बहुत बड़ा अहम फतवा है। वो फतवा ये है, और उनके वालिद साहब कहते हैं बेटा अहमद रजा आज से तुम संभालोगे, सारा फतवा तुम लिखोगे। उसी वक्त एक फतवा आ जाता है, क्या आता है कि अगर नाक के जरिए से किसी औरत का पिस्तान से दूध निकाल करके अगर उसे पिला दिया जाए, उसे अंदर कर दिया जाए, क्या वो उसकी माँ होगी या कोई रिश्ता ही नहीं होगा? अब मुझे बताओ, आजकल लोग कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन किताब लिखने से पहले ये इमाम अहमद रजा कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि जिसने 1000 से ज़ायद किताब लिखे हैं, ये इमाम अहमद रजा उस फतवे को हल कर देते हैं और कहते हैं कि रज़ाअत साबित हो जाएगी। मेरे आका करीम के प्यारे दीवानों, अहले सुन्नत वल जमात पर हमारे इमाम अहमद रजा का इतना बड़ा एहसान है कि उनके तसानीफ किए हुए किताबों को अगर निकाल दे, किताबों को छोड़ दे और उसके बाद हम कोई फतवा लिखना चाहे या कोई किताब का मुताला करना चाहे तो हमें सटीक जानकारी नहीं मिलने वाली। ये वही इमाम अहमद रजा है जिसने कुफ्र सलालत के अंधेरा को दूर किया और कुफ्र बातिल के वहाबियों के मुंह पर एक तमाचा जिसका नाम है, उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। अब जवाब सुन लो, और जो कहते फिरते हो कि औलिया का उर्स क्यों मनाते, तो मैं अर्ज करना चाहता, तुम परचम हिंदुस्तान लहराओ तो तुम आजादी कहते हो, और उनका शहीदों का जिक्र करो तो तुम शहीदों का जिक्र हर साल करते नजर आते। तो हम भी इमाम अहमद रजा का उर्स सजा करके, महफिल सजा करके उनके तज़किरा इसलिए करते हैं, इसलिए कि उनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने हमारे ईमान जैसी दौलत को बचाया है।